आज का जो हमारा सेक्शन है वो है आपका नीट PYQ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, पार्ट 1 लेके आए हैं, मतलब एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हम 2 भाग में बांट दिए। तो पार्ट 1 में जहां आपका EMF निकालना था और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, उस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम का, सिल्वर का सिल्वर में कन्वर्ट करना, पोटेशियम आयन का पोटेशियम में, एंड क्रोमियम आयन का क्रोमियम में कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कितना है? -1 पॉइंट इतना और -2 का माइनस में, बाकी 2 का प्लस में। पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब देखिए, जैसे रिड्यूसिंग पावर बोला तो रिड्यूसिंग जो नेचर है आपका, रिड्यूसिंग नेचर या कह सकते हैं कि जो पावर है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है आपका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ठीक है, रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा 1/SRP के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम उसका ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा उसका कम। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन को हम लोग इधर लिख देते हैं। यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी नंबर जो लिखा है, ये ऑप्शन डी है, एल्युमिनियम Ag और Cr। ठीक है, क्रोमियम इस तरह से लिखा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, अब है कि आपका वैल्यू दिया हुआ है, आपका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम का दिया हुआ है आपका कितना? -1.66। Ag का दिया हुआ है कितना? आपका पॉजिटिव में है 8। आपका क्रोमियम K+ मतलब पोटेशियम का दिया हुआ है यहाँ पे आपका 2.93, सब वोल्ट में है। और आपका क्रोमियम का दिया हुआ है यहाँ पे -0.74। ठीक है, -0.74। एक जगह आपका यहाँ पे साइन छूट गया हमारे, यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, आपका नेगेटिव है। चलिए, तब है यहाँ पे आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा उसका पावर सबसे कम, जिसका वैल्यू कम उसका पावर ज़्यादा। तो वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो सबसे कम किसका है? पोटेशियम का। तो सबसे कम आपका SRP किसका है? पोटेशियम का। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? सबसे ज़्यादा। अब पोटेशियम ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो अब तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 जगह पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा है। तो अब या तो B और C में ही कुछ होगा। अब देख लेते हैं हम लोग सबसे कम। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका? तो जिसका वैल्यू पॉजिटिव, चूंकि 3 नेगेटिव में है, एक वैल्यू पॉजिटिव में, और किसका है? सिल्वर का। तो सिल्वर का पॉजिटिव में है, तो मतलब सबसे कम होगा उसका। तो सिल्वर वाला पर कौन सा है? B। तो ऑप्शन B तो यहीं पे हो गया। फिर भी आप मैच कर लीजिए यहाँ पे कि एल्युमिनियम का अगर इससे देखा जाए तो आपका इसके बाद ये वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो एल्युमिनियम होगा, और तब आपका क्या होगा? क्रोमियम। ये याद रखिएगा, ये याद हो गया, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया कि जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका वैल्यू कम। ये कुछ आपका क्वेश्चन बैंक में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन बैंक में आपका ये वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव रखा है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। वो मानकर मना रहा है माइनस, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण माइनस छूटा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे अगर माइनस मान लेते हैं, नहीं लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर इस तरह से करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा है इसका, तो सबसे कम होगा पोटेशियम का। तो सबसे कम किसका? पोटेशियम का। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पॉजिटिव ये है, तो आपका क्या आ जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कम वैल्यू है वो आपका ये है, तो आपका क्या आ जाएगा? क्रोमियम आ जाएगा। और सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि ऐसा एक भी आपका एल्युमिनियम मतलब ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन हम करेक्ट करके आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये माइनस आप लेके बनाइए, ऑप्शन B आएगा। क्योंकि अगर आप माइनस नहीं लिए हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे, और नहीं तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लेके बनाएंगे तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, तब इसी स्टैंडर्ड पोटेंशियल से हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स XYZ आपका दिया हुआ है, X का दिया हुआ है मतलब माइनस में, आपका E0 का वैल्यू जो दिया हुआ है
-1.2 वोल्ट। आपका y का दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, ये पॉजिटिव में है, और z का वैल्यू दिया हुआ है -3.0 वोल्ट। अभी हम लोग क्या देखें कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या है आपका, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/SRP बोलिए, SRP बोलिए, समझ में आ रहा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP बोलिए, बात बराबर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/SRP मतलब इनवर्सली है, इसके उल्टा रिलेशन है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका पावर कम, इसका वैल्यू कम उसका पावर ज़्यादा। तो अब है कि ऑलमोस्ट सबका क्या दिया हुआ है, रिड्यूसिंग पावर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3। अब इसमें आपको मानना क्या है, या अगर सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मान के चलना है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आपको क्या मानना है कि ये SRP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, SRP। समझ में आ रहा है, नहीं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा तो वो दिया रहेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तब है कि वैल्यू सबसे कम किसका है, Z का, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होना चाहिए रिड्यूसिंग पावर का, Z का। Z का सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन तो आंसर तो आ गया, लेकिन बाकी वैल्यू मैच करते हैं। इसके बाद कम वैल्यू किसका है, X का, तो X और फिर Y। मतलब अगर ये आपको चीज़ पता है, फिर बोल रहे हैं ये चीज़ पता है तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 से SN क्या बन रहा है, +2 बन रहा है, कपल इज 0.5। मतलब दिया हुआ है आपका कि SN+4 से आपका क्या है, SN+2 बन रहा है, और इसका E0 जो है वो कितना है, +0.15। स्टैंडर्ड SRP E0 मतलब कह सकते हैं SRP। कैसे पता कि SRP दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +4 से ऑक्सीडेशन शिफ्ट क्या है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, SRP दिया हुआ है। तब है कि क्रोमियम +3 से ये क्या है, क्रोमियम बन रहा है, तो ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब इसका भी जो वैल्यू दिया हुआ है SRP दिया हुआ है, तो -0.74 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल बना दिए, और आपको ई स्टैंडर्ड क्या पूछ रहा है, सेल का पूछ रहा है। तो हमको पता है कि क्या होता है, ई स्टैंडर्ड किसका, कैथोड का, माइनस ई स्टैंडर्ड किसका, एनोड का। कैथोड माइनस हम लोग क्या करते हैं, एनोड करते हैं। अब है कि कौन सा कैथोड पे होगा, कौन सा एनोड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल रिएक्शन तो दिया नहीं है। जब यहाँ पे सेल रिएक्शन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू से समझेंगे। अब देखिए इसके वैल्यू, जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, समझिएगा, जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो क्रोमियम ज़्यादा रिड्यूस करेगा दूसरे को, किसके तुलना में, SN की तुलना में। ठीक है, तो जब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एनोड पर। कहाँ पढ़ते हैं, एनोड पर। मतलब ये जो होगा आपका कहाँ होगा, एनोड पर होगा। समझ में आएगा। इस तरह से आपको देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसका वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर। अभी हम लोग देख रहे थे उल्टा रिलेशन है, उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर। अब मतलब रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, एनोड पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोग ये सब देख चुके हैं। तब ये क्या होगा, ये कैथोड पे होगा। अब तो आसान हो गया ना, मतलब आपका 0.15 -0.74, ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.15 और +0.74, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, कुछ तो है नहीं, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, किसमें, प्लस में। किसमें आएगा, प्लस में। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हम इस रिएक्शन से नहीं जाने कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये बात किसी कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू क्या दे रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इस इक्वेशन को देख के मत कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये रिएक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ये रिएक्शन अभी हम मिटा भी दें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ बात कर रहा है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और आप रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिए। अभी भी देखिएगा आपको क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा हमारा
हमारे काम का मटेरियल है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये दोनों दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। अब देखिए, जब रिएक्शन दे दिया तब आपको इसका वैल्यू देखना नहीं है कि कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा, फिर भी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। मतलब आपका ये वाला जो है ये एनोड पे हो रहा है और ये जो हो रहा है कैथोड पे हो रहा है। तो आपका ई स्टैंडर्ड जो निकलेगा सेल का वो कितना निकलेगा, SRP कैथोड माइनस SRP या रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना दिया हुआ है आपका -0.44 और माइनस 0.76। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -0.44 और ये +0.76। कितना हो जाएगा आपका, ये 2 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आएगा और ये वैल्यू क्या आएगा प्लस में आएगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए पहला वैल्यू आपका यहाँ पे माइनस में भी दिया हुआ है प्लस में भी दिया हुआ है, लेकिन आपका वैल्यू क्या आया प्लस में। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए आ रहा है तब वो गलती है, लेकिन ऑप्शन ए आ रहा है चेक जरूर कीजिएगा। अब देखिए चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू क्या है, कम है। इसका वैल्यू कम मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर इसका ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है एनोड पे, वही तो लिखे हैं। मतलब ऐसे भी जानेंगे तो भी आपका है, लेकिन अगर सेल रिएक्शन दे दिया है तो आपको ये फिर समझने का जरूरत नहीं है कि कौन एनोड पे होगा कौन कैथोड पे होगा। जिसका रिडक्शन वो कैथोड पे, जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड पे। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विथ n = 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इज फाउंड टू बी इतना। मतलब स्टैंडर्ड आपका EMF दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपका ई स्टैंडर्ड दिया हुआ है कितना 0 पॉइंट, और ये वैल्यू पॉजिटिव में क्या है आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 25 डिग्री C, 25 डिग्री C। ठीक है, तब है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, क्या होता है ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाई n इंटू एफ लॉग, यहाँ पे 10 के बेस में क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, केसी ना बोल के आप सीधा इक्विलिब्रियम बोल दीजिए। हाँ, एट इक्विलिब्रियम हम लोग को पता है एट अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ई सेल जो होगा आपका क्या होगा 0, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब जब इसका वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग 10 के बेस में के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चल सकते हैं, इसको मिटाने का जरूरत है। तब यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर ई स्टैंडर्ड की बात करें, इसको इधर ही रहने दें, इसको क्या कर रहे हैं इधर ले आए, तो आपका क्या हो जाएगा 2.303 RT बाई n इंटू एफ लॉग इक्विलिब्रियम इक्वल टू ई स्टैंडर्ड। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए या तो इस इक्वेशन के साथ आप आगे बढ़िए, तो ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग लॉग के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो E0 n इंटू एफ अपॉन 2.303 RT। ठीक है, या आप इस नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन है, इस नस्ट इक्वेशन को आप जब बना रहे थे हम लोग तो एक फार्मूला लेके आए थे, ये सब RT और F का वैल्यू रखने के बाद जो हमारा फार्मूला आया था 0.0591 अपॉन n और लॉग के या के इक्विलिब्रियम बोल दीजिए। ठीक है, लॉग इक्विलिब्रियम सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ भी n का वैल्यू 2 रखिए। f का वैल्यू आप क्या रखेंगे, f का वैल्यू आपको पता है कि फराडे का वैल्यू कितना होता है 96500। यहाँ पे पुट कीजिए
आर का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लेंगे, आप जूल वाला लीजिएगा कि कैलोरी वाला लीजिएगा कि एटीएम लीटर वाला लीजिएगा, पहले ये बताइए। क्या वाला लेंगे हम लोग, जूल वाला लेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये सब वीडियो में कर चुके हैं, इतना 4, ठीक है। और इसका यूनिट लिख दीजिए आपका जूल पर केल्विन पर मोल। और तब टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब इसको ऐड कर देंगे 273 में तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। इन तीनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इन तीनों का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो भी आप अगर पहुंचेंगे तो ऐसा ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ऐसे करके। तो यहाँ से भी अगर हम लोग लॉग के इक्विलिब्रियम की बात करें, ये इधर आ गया, तो ई स्टैंडर्ड इंटू क्या हो गया एन बाई 0.0591, ठीक है। इन तीनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, आप यही वैल्यू लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो दो तरीके से हम लोग पढ़े थे, दोनों वैल्यू आप पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। तब यहाँ पे अगर लॉग के इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कितना है 0.95 इंटू ये 2 दिया हुआ है और 0.0591। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट देखेंगे तो 4 जीरो ऊपर जाएगा और आपका 3 जीरो नीचे आएगा, तो ये ऑलमोस्ट इसका क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और ये वाला आप हटा दीजिए तो नीचे में 3 जीरो और ये वाला हटा दें तो नीचे ऊपर में 4 जीरो और ये 2 से 2 कट गया और ये 3 जीरो से, मतलब आपका लगभग कितना आया 10 आया। 10 आया, इसका मतलब है कि लॉग के इक्विलिब्रियम, ये लॉग लिखा हुआ है, अब लॉग है तो यहाँ तो एंटी लॉग लेना होगा। थोड़ा सा यहाँ अगर दिमाग लगाएं तो इस 10 को हम लोग 10 log 10 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ये क्या इसके बगल में है तो यहाँ क्या चला जाएगा पावर में, तो यहाँ पे log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू log 10 का पावर कितना आ जाएगा 10, log 10 का पावर 10, मतलब अगर यहाँ से log अगर हम लोग एंटी लॉग भी ले लेते यहाँ से log log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम लोग के इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल सकते हैं 10 के पावर 10, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा 10 के पावर 10, तो 1 इंटू 10 के पावर 10, ये वाला आपका डी आपका ऑप्शन। समझ में आया? इस तरह से लॉग वाले वैल्यू से आप आंसर लेके आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप लंबा नेक्स्ट इक्वेशन चले, चाहे जो कैलकुलेटेड हम लोग इक्वेशन लाए हैं वहां से लें, बस ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है आपका 0। एक मिलता जुलता क्वेश्चन उसी टाइप का नेक्स्ट इक्वेशन से आया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आपका नेक्स्ट इक्वेशन से नहीं पूछ रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, या हम लोग देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन है, अभी क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं डेल्टा ई सेल, स्टैंडर्ड नहीं, ई सेल इक्वल टू डेल्टा ई और आपका -2.303 RT और NF log KC, मतलब के कहिए सी ना कहिए ना सी कहिए ना पी कहिए के पी, क्या अरे KC मतलब कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और की पी मतलब प्रेशर के लिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखते थे ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ये वैल्यू तो 0 हो गया इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मतलब आप कह सकते हैं 0.591 अपॉन एन लॉग के इक्वल टू कितना हो जाएगा ई स्टैंडर्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग लॉग के की बात करें तो ई स्टैंडर्ड इंटू एन अपॉन 0.0591, ठीक है। चलिए, मतलब ये फार्मूला आ गया हमारा, ये फार्मूला निकालने का यहाँ पे हम लोग दिखाए कैसे आता है फार्मूला, ये फार्मूला आ गया। अब हम लोग सीधा इसी फार्मूले पे चलेंगे। हमारा वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, लॉग के हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई स्टैंडर्ड का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4.6 इंटू एन का वैल्यू। अब ये रिएक्शन से पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब कॉपर लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अपॉन आपका कितना है 0.591।
अब इस वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट आपका 5 के लगभग में आएगा लॉग के का वैल्यू। और तब जब इसको आप एंटी लॉग लेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं तो लेने का तरीका है कि जब लेंगे तो इसको अगर हम लोग, तो वैल्यू आपका कितना आएगा एंटी लॉग लेंगे, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.86 इंटू 10⁻15। देखिए लॉग 10 था, वहाँ पे 10 वैल्यू आ रहा था, तो लॉग 10 का पावर 10 था, यहाँ 15 है तो 15 तो होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, या तो ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन ही है 15 वाला, 15 वाला आपका एक ही ऑप्शन है, ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू आ रहा है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, मतलब जितना वैल्यू, ये 15 कब आएगा, लॉग 10 का वैल्यू आपका लॉग 10 था, हम लोग वहाँ पे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में लॉग के इक्वल टू कितना आया था 10, तो इसी को क्या लिखे थे हम लोग 10, तो ये कितना हो गया था 10 का पावर 10 हो गया था, मतलब जितना वैल्यू है उतना ही पावर भी चला जाएगा। तो यहाँ 15 है तो 15 आप पावर भी कर दीजिए, ठीक है, तभी 15 वाला तो एक ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर आप लॉग यहाँ पे केसी कर दें तो ये 15 पॉइंट मान के चलिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लॉग 10 कर दीजिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से ना समझ के कैसे समझेंगे, यहाँ पे इसका वाला सेक्शन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके देख लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे फिर जो है ना आपका PYQ में टाइम जाएगा, ठीक है। बस खाली ये ध्यान रखिएगा कि जितना ये जो वैल्यू है ना पॉजिटिव में, जितना वैल्यू आएगा वो सीधा पावर में जाएगा, अगर ये नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव पावर में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पावर में रहेगा, और आप पावर देख लीजिएगा ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा कि कॉपर का दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि अगर इसका बात करें तो ये कैसे होगा। अब देखिए ये कैसे आएगा, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दें, माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। आप इसको, इस रिएक्शन को 2 में माइनस कर देंगे तो ये वाला रिएक्शन आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, आप ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए और ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, तो Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन और क्या बन रहा है, Cu+ बन रहा है। और इस रिएक्शन को अगर लिखें माइनस Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, ठीक है। अभी क्या करिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस 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 कर दिए, ये तो कट गया। अभी यहाँ क्या बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, तो क्या बचेगा, नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता नहीं मतलब उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब लिखेंगे और ये नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा, तो यही इक्वेशन आएगा आपका Cu+ से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उल्टा आया, इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, या इसको ऐसे कर दीजिए, हमको क्या लाना है, Cu+ इधर लेके आना है, इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन Cu आप से क्या बनेगा आपका, उल्टा कर देंगे तो Cu+2 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको लिख दीजिए Cu+2 अब +2 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या लिखे Cu। अब कुछ नहीं करना है, अब प्लस कर देना है, जब प्लस करेंगे तो ये इधर और ये इधर कट गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो Cu+ अब प्लस इलेक्ट्रॉन और Cu, मतलब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, E स्टैंडर्ड इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये वाला नहीं लगाइएगा, ये लगाइएगा तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। तब बनाना कैसे है, तो हमारे पास एक फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, यहाँ पे आप निकालिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसका, इक्वेशन 1 का, तो ये क्या होता है आपका -NF और आपका E स्टैंडर्ड, -NF आपका E स्टैंडर्ड। चलिए तो पहला इक्वेशन में अगर हम लोग देखें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 × F कितना होता है 96500, और E का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ है 0.33 आपका 7, यहाँ से एक वैल्यू निकालिए। तब आप निकालिए स्टैंडर्ड, आप इसको G1 कर दीजिए और इसको G2 कर दीजिए इस रिएक्शन का, तो कितना हो जाएगा -NF और E स्टैंडर्ड। अगर हम लोग NF की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 × 96500 × 0.153,
ठीक है। अब दोनों को क्या कर रहे थे, ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ऐड तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर रहे थे, अभी हम लोग रिवर्स कर रहे थे ना, तो वो रिएक्शन ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा फाइनल रिएक्शन है ये आता कैसे है। तो इसको रिवर्स करने से, रिवर्स करके इन दोनों को ऐड करने से, तो इसको रिवर्स करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो भी रिवर्स होगा। तो जब इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे इस तरह से, Cu प्लस से आपका क्या बनेगा, Cu प्लस 2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ई स्टैंडर्ड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी जो प्लस है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, माइनस वाला वैल्यू रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए अब हो गया। अब क्या करना है, जो वैल्यू आएगा दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा तो वो जी स्टैंडर्ड आएगा एक आपका थर्ड इक्वेशन के लिए, मतलब इस इक्वेशन को क्या मानिए आप, थर्ड मानिए, ठीक है। तब कितना आ जाएगा वैल्यू, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या क्या कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए, 96500 दोनों में कॉमन है, ठीक है, निकाल लिए कॉमन। तब हमारा बचा क्या आपका, अगर माइनस अगर आप निकाल लें पहले से, माइनस अगर पहले से बाहर निकाल लें तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.337, और जब ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और माइनस बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका 1 इंटू 0.153। तो ये जो वैल्यू होगा माइनस 96500, और आप लिखिएगा 476 और माइनस में 0.153। कोई दिक्कत? तब है इसके आगे करेंगे हम लोग आगे क्या है कि हमको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, आपका स्टैंडर्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल हमको निकालेंगे, डेल्टा जी तो पूछा नहीं है, तो डेल्टा जी का अगर यहाँ से वैल्यू देखें थर्ड इक्वेशन के लिए तो कितना हो गया आपका माइनस 96500 इंटू, इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1, 7 में से गया तो 2, और 6 में से 1 गया तो आपका 5। ये आपका आ गया माइनस में, क्या सॉरी माइनस यहाँ पे है ना, ये प्लस में, ठीक है 0 पॉइंट। अब तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको निकालना होगा। अब देखिए, अब डेल्टा जी नाउ हम जानते हैं कि डेल्टा जी कितना होता है, एन एफ माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड, हमको यही ई स्टैंडर्ड निकालना है इस इक्वेशन के लिए। तब क्या करेंगे, डेल्टा जी का वैल्यू हमको ये निकालना है, रख दीजिए माइनस 96500 इंटू 0.521 इज इक्वल टू, इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 1 इंटू 96500 इंटू, और आपका क्या है आपका ई स्टैंडर्ड, आपका यही तो निकालना है। कट गया माइनस माइनस कट गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आपका ई स्टैंडर्ड क्या आ गया, ई नॉट जो है वो का 0.52 ऑलमोस्ट, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए, अगर किए भी तो किस तरह से किए, 96500 को हम निकाल के रखे, अलग निकाल के रखे, मल्टीप्लाई नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि फिर से जब हमारा इसका वैल्यू जब इतना रखेंगे तो इसमें फिर से एक एफ आएगा जिसका वैल्यू रहेगा क्या 9.6। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से होगा, आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एक वैल्यू आएगा, फिर ये वैल्यू लेके आइए, फिर इसके 96500 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन आप 2-3 मिनट में बना सकते हैं, आप उसको है ना 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 2-3 मिनट हम यहाँ रूम की बात कर रहे हैं, रूम पे, वहाँ पे तो आपको 1 मिनट से भी कम समय है। आपका 180 क्वेश्चन और 180 मिनट, 1 मिनट है। आपको फिजिक्स में मिनिमम कितना देना है, 1 घंटा देना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे 1 घंटा ज़्यादा देना है, नहीं तो मिनिमम तो 1 घंटा देना ही देना है, तभी आपका नीट में कुछ है ना सिक्योर आपका आप स्कोर कर पाएंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम है। तो इस तरह से सब कैलकुलेशन का जो है ना प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस कर रहेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको इस तरह से बनाना है। समझ में आया? तो कोशिश कीजिए ये कैलकुलेशन करने का। देखिए हम यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किए,
यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको यहाँ भी रहने दिए और यहाँ पे अपने आप हमारा आंसर आ गया। अगर हम क्या मल्टीप्लाई किए रहते पहले से तो हमको यहाँ पे समय लगता, क्या लगता, हमारा क्वेश्चन बनता लेकिन टाइम लगता, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। हमको कम से कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में आंसर को कर देना है, तभी हमारा ये वैल्यूएबल क्वेश्चन हमारा वैल्यूएबल होगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। ये क्वेश्चन आते हुए भी आप इसको स्किप कीजिए, अगर आपको टाइम इसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय अगर लग रहा है इसको स्किप कीजिए, आता वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। थैंक यू।